आवाज नहीं। दुखियों को दुखों को देखकर मन पसीजना और हो सके तो उनके दुख कम कैसे होवे, उनके दुख कम कैसे होवे, ये पुरुषार्थ करना है। ये है अनुकंपा। समझ में आई बात? इसमें जो बात बताया अनुकंपा, दुखियों के दुखों को देखकर मन द्रवित होना, पीड़ा से भरना, इतना ही नहीं, इसके आगे चलकर उस दुखी का दुख कम कैसे होवे, उसमें हम मदद क्या कर सकते हैं, हम हेल्प क्या कर सकते हैं, यह है अनुकंपा। और 5वां है आस्तिक। निज आत्मा में आस्था होना, श्रद्धा होना। निज आत्मा के प्रति, स्वयं के आत्मा के प्रति आस्था होना, प्रतीति होना, रुचि होना, अनुभूति होना, श्रद्धा होना। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। समझ में आई बात? सम यानी कषाय, फोटोकॉपी दिए 75 पेज है, 75 फोटोकॉपी भेजी हमने, जिसके पास किताबें दी। अब मैं जल्द ही अहमदनगर पहुंचने वाली हूँ, मैं जल्द ही नगर पहुंचने वाली हूँ। जिनको किताबें चाहिए वहाँ समाचार कर दें, हम वहाँ से आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, तो सम्यक दृष्टि के देखो, अभी क्लास चलने दो, फिर बात करेंगे आप पर इस विषय में। ये विषय क्लास अभी क्लास करनी है, बाद में कह दूंगी आपको मैं। सम यानी कषाय की मंदता होना, संवेग भोगों के प्रति डर लगना, निर्वेद भोगों से विरक्त रहना, जी। शम कषायों की अति मंदता होना। 1 कषायों की अति मंदता होना। 2 संवेग संसार में भोगों से डर लगना, संसार के भोगों में डर लगना। निर्वेद भोगों से विरक्त होना, भोगों से विरक्त होना ने वृत्ति इंद्रिय सुखों से दूर रहना। 4 अनुकंपा, दुखियों के दुखों को देखकर अपना मन, दुखियों के दुखों को देखकर अपना मन द्रवित होना तथा उनके दुख अपने द्वारा कैसे कम कर सकते हैं, उसका नाम है अनुकंपा। औरों को दुखों को कम करने में मेरा क्या रोल होगा, या मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए कि उसके दुख थोड़े कमी होवे। और 5वां है आस्तिक्य। निज आत्मा के प्रति आस्था। प्रतिक्रमण में ये 5 शब्द आते, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। निज आत्मा के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है? आस्था हो, श्रद्धा हो, अपने अस्तित्व का भान हो, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, वो है आस्था। आए 5 बातें, ये महत्वपूर्ण है 5 ही बातें। ये सम्यक दृष्टि की लगभग थोड़ी पहचान होती है, बाकी केवली गम्य है। अब यहाँ बात हो रही है वितराग सम्यक दर्शन, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। राग सहित यानी जीव को सम्यक दर्शन तो हुआ है, पर देव गुरु धर्म के प्रति जो राग है, संसार का राग नहीं, देव गुरु धर्म के प्रति जो राग है, भले वो शुभ क्यों न हो, फिर भी वो बंधन का कारण है। कारण राग भले वो पुण्य बंद करावे, वो राग है।
संसारियों का राग लोहे के पिंजरे के समान, देव गुरु धर्म के प्रति राग सोने के पिंजरे के समान। ज्ञानी तो दोनों में ही पिंजरा ही मानता है, भरी वो लोहे का हो चाहे सोने का हो, ज्ञानी दोनों को ही बंध का कारण मानता है। जैसे गौतम स्वामी को भगवान सम्यक दृष्टि तो थे, 14 पुरों के ज्ञानी थे, फिर भी भगवान महावीर के प्रति जो राग है उसको हम कहेंगे राग सहित सम्यक दर्शन। महावृत्ति भी है, महावृत्ति है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, परंतु चारित्र में गड़बड़ हो रही है। चारित्र धर्म जो वितराग मार्ग का चारित्र धर्म है, वो चारित्र धर्म स्व के प्रति होता है, परंतु वे भगवान महावीर के प्रति आकर्षित है, प्रभु के प्रति जो राग है। तब प्रभु बार बार कहते हैं, अहो गौतम स्वामी, मेरे प्रति जो राग है उससे भी छूट जाओ, तुमने महान सागर पार कर लिया है, एक संसार नदी बाकी रही है। समझ में आ रही बात? सम्यक दर्शन सहित जो राग है वो देव गुरु धर्म के प्रति राग है। प्रारंभ में तो आपको देव गुरु धर्म को पकड़ाया जाएगा, यानी संसार से असुर से छुड़वाने के लिए देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, ये बात उन्होंने रखी है। पर एक स्टैंड, एक समय ऐसा आता है कि प्रभु कह रहे, शिष्य को कहते हैं, तू मेरे प्रति भी राग छोड़, तू अपने अस्तित्व का ज्ञान कर, अस्तित्व का ध्यान कर, तू अपने अस्तित्व में चिंतन मनन अनुभवन कर, अपने अस्तित्व में तू डूब जा। वो अस्तित्व क्या है कि मेरी त्रैकालिक शुद्ध चेतना। हाँ, किसको समझ में नहीं आई ये बात? राग सहित सम्यक दर्शन सहित राग होना या राग सहित सम्यक दर्शन, किसको समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया है तो बोलो। सबको समझ में आ गया ना? सम्यक दर्शन है पर देव, अब हाँ बोलो, हाँ बोलो। वो वितराग है, हाँ आगे जी। कहा वो आगे नहीं तो वितराग सम्यक दर्शन वो राग तो है ही है, पर सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का है उसके पास, वो अभी राग से पूर्ण बाहर नहीं आए हैं। तो वितराग सम्यक दर्शन कैसा होता है? वो वितराग सम्यक दर्शन जो राग सहित वितराग मार्ग का सम्यक दर्शन उसके पास है। ये तो बात समझ में आई। आगे जाकर वे वितराग बनेंगे, कारण सम्यक दर्शन है, परंतु वर्तमान में फॉल्ट कहाँ हो रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि वो प्रभु के प्रति जो राग है वो उनकी वितरागता को रोक रखा है। वितराग यानी वो चारित्र धर्म की बात है। तो गौतम स्वामी का जो प्रशस्त राग है वो सम्यक दर्शन पूर्वक प्रशस्त राग प्रभु के प्रति है। तो प्रभु ने कहा, अहो आर्य, मेरे प्रति जो तुम्हें प्रशस्त राग है उसको छोड़ो, तुम्हारे वितराग मार्ग छूट रहा है। ऐसे देखे तो चौथे गुण स्थान में वितरागता का बीज पड़ गया है। पीछे ये शब्द आया हुआ है, वितरागता का बीज वहाँ है। पूर्णाहुति तो ठेठ आगे है, जब मोहन्य कर्म खत्म हो जाएगा, जब वो वितराग है, वो है 11, 12, 13, 14, 4 गुण स्थान पर है। तो वितरागता का ऐसे बीज तो पड़ा ही हुआ है। स्वरूपा चरणे चारित्रम, याद आया क्या? स्वरूप के प्रति जो आचरण हुआ है, यानी अनंत अनुबंधी चौकड़ी जहाँ गई है वहाँ वितरागता का बीज पड़ गया है। तो इसको थोड़ा कथनचित वितरागता भी कह सकते हैं। राग तो है प्रभु के प्रति। चलिए आगे, ये वितराग चारित्र का अविनाभावी संबंध है, जो है जिसके होने से जिसका होना तय है। ये देखो,
शब्द का अविनाभावी, जिसका होने से जिसका होना तय है। वीतराग चारित्र का अविनाभावी संबंध किसके साथ है? वो सम्यक दर्शन पूर्वक, जो वितराग सम्यक दर्शन है, राग सहित सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि है गौतम स्वामी, और भी कई जीव है, पर ये प्रमुख तुम्हारे कारण ज्यादा बार सुनने में आया है। तो राग है, भले ही वो शुभ है, प्रशस्त है, परंतु वो राग भी वितरागता का बीज तो पड़ गया, पर आगे नहीं पनप नहीं रहा, ये पनपेगा आगे। बीज तो आ गया, कारण अनंत अनुबंधी चौकड़ी वहां नहीं है सम्यक दर्शन के पास। इसलिए वहां जहां पर चारित्र धर्म विकसित हो रहा है, चारित्र धर्म का बीज पड़ा, तो नियम वो वितरागता की ओर जाएगा। चारित्र का बीज पड़ा तो चारित्र अगर जहाँ प्रारंभ हुआ है तो वहाँ से वितरागता का प्रारंभ है। तो यहाँ चारित्र है, इसलिए उसको वितराग भी कह सकते हैं। कथनचित वितराग, जिसके होने से जिसका होना तय है। जैसे संसार में, संसार दशा में राग है तो वहाँ द्वेष भी है। जिसके होने से जिसका होना तय है, निश्चित है, उसको हम अविनाभावी संबंध है। आया ध्यान में? आगे श्रद्धान तथा चारित्र में एक रूपता हुए। श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन और दूसरा है चारित्र। इन दोनों में एक रूपता हुए। अपने श्रद्धान के साथ अपने चारित्र में रमण करना, चारित्र धर्म में रमण करना, यानी त्रैकालिक निज शुद्ध आत्मा में रमण करना। जहाँ श्रद्धा है वहाँ आगे चारित्र आएगा ही आएगा। ऐसे तो चौथे गुणस्थान में निश्चय चारित्र का बीज पड़ा है। व्यवहार चारित्र प्रारंभ होगा पंचम गुणस्थान से, बाहर का इंद्रिय संयम जिसको हम कहते हैं, वो पांचवें गुणस्थान से प्रारंभ होगा। निश्चय चारित्र तो चौथे गुणस्थान में आ गया। क्यों? कि अनंतानुबंधी चौकड़ी नहीं है। अनंतानुबंधी चौकड़ी ये मोहनीय कर्म के कषाय चारित्र के भेद है। अनंतानुबंधी किसका भेद है? चारित्र मोहनीय का भेद है। उस चारित्र मोहनीय को जो अनंतानुबंधी उसको हटाया है, तो हल्का सा चारित्र का बीज पड़ा है। चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्रम, स्वरूप में रमण करना। ये आपके लिए नए नए शब्द है, पर हमारे इधर इतना विस्तार इधर नहीं है। गुणस्थान का थोकड़ा सीख लेते हैं, पर उसकी जो गहराई चाहिए या जो बातें समझनी चाहिए वो नहीं है गुणस्थान में। इसलिए ये गुण थोकड़ों का भी विषय आ रहा है, या अध्यात्म का भी विषय आ रहा है। तो चौथे ये वितराग चारित्र का, यानी श्रद्धान और चारित्र, इन दोनों में एक रूपता है। श्रद्धान है तो वहाँ चारित्र है, चारित्र है तो वहाँ श्रद्धान है। वो चारित्र कौन सा? मोक्ष मार्ग का वो चारित्र। बाहर का व्यवहार चारित्र है, यानी परहेज पालते, वृत्ति महावृत्ति बनना, ये व्यवहार है। और निश्चय निज आत्मा में रमण करना, ये निश्चय चारित्र है। तो चौथे गुणस्थान में उसको श्रद्धान हुआ है, तो अनंतानुबंधी चौकड़ी वहाँ उदय में नहीं है, तो वहाँ चारित्र धर्म उसका हुआ है। तो चारित्र जो अनंतानुबंधी चौकड़ी के अभाव में जीव को जो चारित्र धर्म की अनुभूति हो रही है, वो है स्वरूप में रमणता। तो जहाँ श्रद्धान और चारित्र इसका अविनाभावी संबंध है, यानी जिसके होने से जिसका होना तय है। आई समझ में बात? चलूं आगे। अब सम्यक दर्शन की बात तो चलिए, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में यानी उत्पत्ति में कौन कौन कारण है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन कौन कारण है, कौन कौन निमित्त है, इसकी जानकारी है। यहाँ देखिए, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा भेद। सम्यक दर्शन जिसको भी
उत्पन्न हुआ है उसमें कारण कौन है? कि बिना कारण कार्य होता नहीं, कारण है तो उसका कार्य भी है, कारण और कार्य का भी अविनाभावी संबंध चल रहा है। यहाँ पहली बात वे बता रहे कि सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा क्या भेद पड़ता है। निसर्ग सम्यक दर्शन, अब वो जो पर के उपदेश बिना, किसी का उपदेश तो नहीं है, जिन बिंब देखकर किसी को सम्यक दर्शन होता है। प्रतिमा, जिन प्रतिमा का कभी विरोध मत करना। एक बात ध्यान रखो, हम मंदिर स्थानकवासी है, मंदिर में नहीं जाते, हम मंदिर की प्रतिमा को हम उपेक्षा करते हैं, कभी मत करना, कारण आगे आने वाला ये विषय। तुम स्थापना निक्षेप, ये निक्षेप के भेदों में आएगा। मंदिर का भी विरोध मत करना और प्रतिमा जी का भी विरोध मत करना, नहीं तो जिनवाणी का विरोध है, और जिनवाणी का जो विरोध करेगा वो निज आत्मा का भी विरोध करेगा। तो यहाँ पर यह फरमाया कि किसी को जो सम्यक दर्शन हुआ है तो उसमें कोई बाह्य कारण पड़ता है, पर के किसी के उपदेश बिना कोई जिन्न बिंब देखता है, प्रतिमा को देखकर भी किसी को सम्यक दर्शन होता है। जिन्न महिमा सुनकर और उसका दर्शन है, जिन्न महिमा का दर्शन। सामयिक के उपकरण देख होने वाले सम्यक दर्शन, किसी को सामयिक का उपकरण देखकर सम्यक दर्शन हुआ। इतिहास में ऐसे आत्माएं आई है कि सामयिक के उपकरणों को देखकर ये मैंने कहीं देखा है, ऐसा मैंने कहीं देखा है, तो उपकरणों को देखकर किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है। इसको हाँ आर्द्र कुमार है ना, कई और भी है हमारे सामने है ये कि भाई अभय कुमार ने भेजा था आर्द्र कुमार को उपकरण, और वो आर्द्र कुमार देख रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, आरिसा में देख रहा है। वो सोच रहा है कि मेरे मित्र ने ये चीज भेजी के इस चीज का कोई न कोई निश्चित मूल्य है, कोई मूल्यवान चीज है। अब वो मुखवस्त्रिका देख रहा है, कहाँ लगाने का, क्या लगाने, तो उस मुखवस्त्रिका को देखकर उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है आर्द्र कुमार को, और उसमें वो सम्यक दृष्टि होता है। ये बाहर के निमित्त है। तो आर्द्र कुमार को जाति स्मरण और पूर्व भव को देखकर यानी जाति स्मरण ज्ञान होता है। इंदिरा जी जाति स्मरण में कितने भव देख सकता है? इंदिरा जी सिर्फ कहाँ है वो? इंदिरा जी हाँ तो बोलो, जाति स्मरण में कितने भव? हाँ गलत, रॉन्ग है, रॉन्ग है, हाँ रॉन्ग है। अरे भाई अभवी का विषय नहीं है यहाँ। यहाँ जीव पहले कहते थे कि जाति स्मरण मैंने पूर्व भव में कितने भव देख सकता है, तो पहले की बात चल रही थी 900 भव तक देख सकता है, ऐसा चलता है। पर वो 900 भव में अभवी का नहीं, कोई असन्य का भव आ गया है बीच में, अभवी का नहीं, असन्य। अभवी का तो विशेष नहीं है, अभवी का तो विषय है ही नहीं यहाँ। हाँ ठीक है, तो 900 भव, हाँ बीच में असन्य का, असन्य यानी जिसके विचार करने की क्षमता नहीं है वो असन्य है। सन्य ही विचाराधीन होता है, विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, असन्य नहीं कर सकता। पुनः उसके बाद और खोजे, चिंतन मनन चला तो किसी ने कहा है संत ने कि लाखों भव देख सकता है, पर बीच में असन्य का भव नहीं होना। और जहाँ बीच में कोई असन्य का भव आ गया तो अगले भव जाति स्मरण में नहीं देख सकता। जहाँ तक सन्नी के भव चलते हैं वहाँ तक ही देख सकता है जाति स्मरण ज्ञान। और जाति स्मरण ज्ञान ये मति ज्ञान का भेद है। ये जाति स्मरण अभवी को भी हो सकता है, भवी को भी हो सकता है, पर अभवी का होकर कोई मतलब भी नहीं है, वो तो अपने भव देखता है। पर जो जिसको सन्नी को जाति स्मरण हुआ है
उस जाति स्मरण में वो देख रहा है जैसे आर्द्र कुमार मुनि अभय कुमार ने सामयिक के उपकरण भेजे थे और उपकरणों को देखते देखते उनको पूर्व भव याद है कि पूर्व भव में मैं साधु था, परंतु जो जो अतिचारों में दोष लगे मैंने उसकी आलोचना नहीं की तो पुनः यहाँ आया हूँ। फिर वो आर्द्र कुमार मुनि बनता है। तो जाति स्मरण में अपना भाव देखा है उन्होंने वो। तो यहाँ पर ज्ञानी कह रहे कि आर्द्र कुमार को जो जाति स्मरण हुआ यानी पूर्व भव का देख वर्तमान में उसको सम्यक दर्शन हुआ है। पूर्व भव को जानकर पूर्व भव के मुखवस्त्रिका सामयिक उपकरण को देखकर उसको वर्तमान में सम्यक दर्शन हुआ। तो निमित्त कौन पड़ा कि पूर्व भव निमित्त, इसको हम कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। क्या कहेंगे? निसर्गज सम्यक, स्वभाव से हुआ, निसर्ग स्वभाव से हुआ है ये। दिलीप जी ध्यान में आ रहे हो? दिलीप जी, दिलीप जी ध्यान में आया? समझ में आया? इसको हाँ, जो बाहर में अभी कोई देव गुरु धर्म निमित्त नहीं, धीरे बोलो, पहली बात जोर से मत, धीरे बोलो, धीरे बोलो, आवाज कम करो, मेरे कान में लगा है, प्रॉब्लम आती है मेरे को। हाँ बोलो, मत्थे मंदा में बोलो, अब बोलो। क्या? लाखों लाखों भव देख सकता, लाखों भव देख सकता है, पर बीच में असन्य का भव नहीं चाहिए। पहले धारणा यही थी 900 की, और बाद में आइए लाखों भव देख सकता है, पर बीच में एक भी असन्य का भव नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? इसको कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। निसर्ग यानी स्वभाव से उसको हुआ है वो सम्यक दर्शन। नियम नहीं है, नियमा नहीं है, भजना है, भजना। नियमा बने तो जाति स्मरण ज्ञान होना, समय तो सोना, ऐसे नियमा नहीं है, भजना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान, अब अभवी को भी तो सोनो, अभवी को भी सम्यक दर्शन तो नहीं होता, पर जाति स्मरण ज्ञान तो अभवी को भी होता है। मति ज्ञान का भेद है वो। जाति स्मरण ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिसको निसम्यक दर्शन हुआ है उससे कुछ जीवों को निसर्ग जाने स्वभाव से होता है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है अभी? क्या? हाँ बोलो। होता है, मैंने देखा है, जिसको पूर्व भव ज्ञान में आया, मैंने उस लड़की को भी देखा है, मैंने देखा है अमरावती में। जाति स्मरण ज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं है, अभवी को भी हो सकता है। सम्यक हो दर्शन होना बड़ी बात है। तो कुछ जीवों को जो सम्यक दर्शन हुआ है तो पूर्व का जाति स्मरण ज्ञान निमित्त पड़ा है। भले जाति स्मरण ज्ञान निमित्त पड़ा है, परंतु अब ध्यान से सुनो, किसी जीव को उपकरण देखकर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान में वो उपकरण देखे उसने, जैसे आर्द्र कुमार, और उनको सम्यक दर्शन हुआ है, तो उसमें निमित्त कौन पड़ा? जाति स्मरण ज्ञान। परंतु पूर्व भव में, अब ध्यान में रखो, पूर्व भव में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य मिला है उसको। वर्तमान में भले ही जाति स्मरण ज्ञान पड़ा हो, वर्तमान में भले ही वर्तमान में जाति स्मरण ज्ञान है, परंतु पूर्व भव में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य मिला हुआ है। वर्तमान में जाति स्मरण ज्ञान है, परंतु पूर्व भव में देव गुरु धर्म ही निमित्त है। कारण देव जाति स्मरण ज्ञान 9 तत्वों का, 7 तत्वों का ज्ञान नहीं कराता, 7 तत्वों का ज्ञान कराने वाला तो देव गुरु धर्म है। वर्तमान में भले ही जाति स्मरण ज्ञान निमित्त है, पर पूर्व गौ में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य उसको मिला है। समझ में आई बात? किसके समझ में नहीं आई? पूछो।
नहीं समझ में आए तो पूछो, बट हाँ बोलो। थोड़ा समय ज़्यादा थोड़ी ले सकता है, ज़्यादा समय है, ज़्यादा भी ले सकता है, उसको लंबा नहीं ले सकता, उसी भोग का है वो विषय, फौरन चला जाता है कुछ समय के साथ। टाइमिंग का ऐसा, समय का ऐसा उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, पर जाति स्मरण ज्ञान ठहर सकता है, पर ज़्यादा समय नहीं, चला जाता है। मति ज्ञान का भेद है वो। हाँ, और किसी को पूछना है? अब ये जिसको जिन बिंब यानी जिन प्रतिमा निमित्त पड़े, या किसी को जिन महिमा दर्शन, किसी के सामयिक को उपकरण देखकर सम्यक दर्शन हुए, वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। जिससे हमारे यहाँ 4 प्रत्येक बुद्ध हुए ना 4 प्रत्येक बुद्ध, निसर्ग को देखकर जाति स्मरण ज्ञान वो करकड़ू क्या नाम है उनके, उत्तराधीन में उनके नाम, यस यस यस, हाँ, इनको भी निमित्त पड़ा है बाह्य निसर्गज सम्यक दर्शन हुआ है, पर पूर्व भूमि में कहीं न कहीं देव गुरु धर्म का सानिध्य उनको मिला हुआ है। तो जहाँ वर्तमान में जिसको जाति स्मरण ज्ञान निमित्त पड़ा है, वो है निसर्गज सम्यक दर्शन। अब उसके हाँ, वहाँ लिखा है देखो, वर्तमान में भले ही स्वभाव से हुआ है, सब निज परिणाम से, निमित्त तो जाति स्मरण है, पर हुआ तो निज स्वभाव से ही, निज परिणाम से हुआ है, परंतु पूर्व भूमि में कहीं न कहीं निग्रंथ गुरु का सानिध्य उसको मिला है। तो कौन डायरेक्ट एंड बेटे, हाँ लगाओ। इतनी देख लो 40 मिनट भी नहीं हुई, नहीं ज़्यादा तो देव को नहीं, पर कम देव। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, निसर्ग सम्यक दर्शन में वर्तमान में भले ही जाति स्मरण ज्ञान है, पूर्व भोग का दिखना, जाति स्मरण ज्ञान निमित्त है, पर पूर्व भोग में कोई निग्रंथ गुरु का सानिध्य मिला हुआ है, पूर्व भोग निश्चित बात है। इसको कहते हैं निसर्गज सम्यक दर्शन। अब दूसरा है अधिगमन। सम्यक दर्शन के दो ही दिखे, सम्यक दर्शन के 2 भेद बताए हैं, एक निसर्गज, दूसरा अधिगमज। अब अधिगमज क्या कहता? जो गुरु आदि पर के उपदेश से उत्पन्न हुआ है, जैसे मेघ कुमार संयम लेने के बाद जो संयम में गड़बड़ हो रही थी, तो प्रभु ने कहा ध्यान कर, पूर्व भव याद कर। हाथी का भव वो जाति स्मरण में दिखा गया है, पर वहाँ देव गुरु धर्म अधिगमज में देव गुरु धर्म ही निमित्त पड़ रहे हैं। यहाँ अधिगमज में जाति स्मरण ज्ञान निमित्त नहीं है, जाति स्मरण ज्ञान निसर्गज में है। तो अधिगमज में क्या है कि किसी गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न जो हुआ है सम्यक दर्शन, किसी गुरु के सानिध्य में जो सम्यक दर्शन हुआ है वो है अधिगमज। कौन बोल रहा है भाई? कृपया बातें मत करो, थोड़ी बातें महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का नहीं है, सम्यक दर्शन में जो निमित्त पड़ रहे हैं वे 2 है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। निसर्गज सम्यक दर्शन किसी को हुआ है तो उसका लक्षण वही है, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। भले वो निसर्गज सम्यक दर्शन हो, चाहे अधिगम जाने गुरु के सानिध्य में किसी को सम्यक दर्शन हुआ है,
तो सम्यक दर्शन का पवित्र लक्षण वही है दोनों का। कौन सा? कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्वों का साथ तत्वों का श्रद्धान होना, भले वो निसर्गज हो चाहे वो अधिगमज हो, दोनों में सम्यक दर्शन का वही पवित्र लक्षण है। सम्यक दर्शन का वही पवित्र लक्षण है कि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। लक्षण भेद नहीं है, यहाँ दोनों में निमित्त भेद है। पहले के लिए निमित्त कौन पड़ा है? निसर्ग सम्यक दर्शन, जिसको जिन बिंब है या जिसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, क्या कोई उपकरण देखकर जिसको ज्ञान हुआ है, सम्यक दर्शन है, वो है निसर्ग। पर पूर्व भो में ज्ञानी गुरु का उसको सानिध्य में, पूर्व भो में भी ये है, वर्तमान में ये है, तो कहीं न कहीं देव गुरु धर्म के बिना या निग्रंथ गुरु के सानिध्य बिना कभी किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है। कहीं न कहीं गुरु का सानिध्य मिला है किसको? जो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो किसी न किसी भाव में उसको गुरु का सानिध्य मिला है और गुरु ने उन्हें तत्वों का ज्ञान दिया है और तत्वों पर श्रद्धान करना उससे सम्यक दर्शन का जन्म होता है। किससे? कि तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम, तत्वों का ज्ञान पाया, चिंतन मनन करता हुआ, हेय गेय उपादेय, जानने योग्य, छोड़ने योग्य, आदरने योग्य, इसका विभाजन करता हुआ वो संपूर्ण उपादेय तत्व जो मेरा जीव तत्व है, पहला तत्व जीव तत्व, उस पर वो आता है और वहाँ पर उसको सम्यक दर्शन होता है। जब जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो निज आत्मा के लक्ष्य से ही होता है। भले ही वो बाहर में जाति स्मरण में उसको उपकरण से हुआ है, पर वो उपकरण को देखकर निज स्वभाव में आता है, आत्मलक्ष्य बनता है। कब? जाति स्मरण ज्ञान हुआ, निमित्त वो दूर का निमित्त है जाति स्मरण ज्ञान, पर सम्यक दर्शन का मुख्य निमित्त तो तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शन, तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, उससे ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है तो निमित्त वही है, निकट का आत्मस्थ आत्मलक्ष्य तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शन, सात तत्वों में छिपी हुई मेरी जो चेतना है, आत्मलक्ष्य से ही सम्यक दर्शन होता है। अब बोलो सा। हाँ, नहीं, सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, ये निमित्त के भेद है, सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, निमित्त भेद है। किसी को सम्यक दर्शन निसर्ग से आने पूर्व भोग जाति स्मरण से होता है किसी को, पर पूर्व में उसको भी देव गुरु धर्म का सानिध्य है। सम्यक दर्शन के भेद नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्ति में निमित्त के भेद है। एक को जाति स्मरण निमित्त पड़ रहा है वर्तमान में, और दूसरे को वर्तमान में निर्ग्रंथ गुरु निमित्त पड़ रखे हैं। तो सभी को सम्यक दर्शन होगा, ये कारण नियम नहीं है, पर जब भी किसी को सम्यक दर्शन होता है तो वहाँ निग्रंथ गुरु का निमित्त पड़ा, वो है अधिगमज, और जाति स्मरण किसको निमित्त पड़ा है तो वो है निसर्गज। भले ही वर्तमान में जाति स्मरण ज्ञान निमित्त पड़ा है, परंतु पूर्व भव में निग्रंथ गुरु का सानिध्य मिला है। एक को वर्तमान में निग्रंथ गुरु का सानिध्य वो है अधिगमज, और एक को पूर्व भव में निग्रंथ गुरु का सानिध्य है। वर्तमान में जाति स्मरण भले वो निमित्त है, पर पूर्व भव में गुरु का सानिध्य मिला है, वो है निसर्गज सम्यक दर्शन। जो भले ही निसर्गज सम्यक दर्शन हो, चाहे अधिगमज सम्यक दर्शन हो, पर सम्यक दर्शन का लक्षण तो एकच है, निसर्ग से हो चाहे अधिगम से, सम्यक दर्शन का
पवित्र लक्षण है तत्वों पर श्रद्धान होना और उसमें छिपी हुई निज आत्मा का अवलोकन अनुभवन करना। तो जब भी सम्यक दर्शन हुआ है तो उसको बाहर का निमित्त नहीं है, निज आत्मा ही कारण है। उस निसर्ग से हो चाहे निग्रंथ गुरु से। अब निग्रंथ गुरुओं के पास तो कई बैठे, सभी को सम्यक दर्शन हो गया क्या? सभी को हुआ है क्या सम्यक दर्शन? कोई जरूरी नहीं है, पर जो आत्मलक्ष्य बनकर तत्वों का श्रद्धान करता है, आत्मलक्ष्य बनकर एक एक शब्द पर गौर करना, ध्यान रखना। अब ये तलवार की धार समान है, ये समझना। तो निसर्ग से भी सम्यक दर्शन आया तो पूर्व में गुरु ही निमित्त है। वर्तमान में जिसको गुरु का सानिध्य मिला है और सम्यक दर्शन हुआ है तो वो वर्तमान में गुरु निमित्त पड़ा है। किसी को पूर्व में गुरु निमित्त पड़ा है, पर गुरु मिले हैं और उसको सम्यक दर्शन होगा ये कोई नियम नहीं। परंतु जब भी किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो निमित्त गुरु ही है, देव गुरु धर्म और सम्यक दर्शन का पवित्र लक्षण दोनों का ही। निसर्ग जो चाहे दिगमय, सम्यक दर्शन का लक्षण तो एक ही है, तत्वार्थ श्रद्धान। अब बोलो, धीरे से बोलना, पूछना है तो पूछो। निसर्गज और आदिगमज के बारे में सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं है, सम्यक दर्शन में निमित्त दो प्रकार के हैं, अलग अलग, दोनों के अलग अलग निमित्त है। अब बोलो, लक्षण तो एक ही है दोनों का, पर निमित्त अलग अलग पड़ गया है। अब बोलो, नहीं बना तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होना है। भले तीर्थंकर भी की आत्मा भी जो स्वभाव शरण बैठी तो हर एक को थोड़ी होता है सम्यक। जिस समय ये बाहर के निमित्त है, जाति स्वर्ण भी बाहर का निमित्त है, गुरु भी बाहर का निमित्त है। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो आत्मा के लक्ष्य से ही होगा और वहाँ धर्म होता है। हम बाहर की क्रिया करते हैं पर पाप क्रियाओं का त्याग किया है वो भी ठीक नहीं है, पर पाप परिणामों का त्याग कहाँ हुआ है? क्रियाएं तो पापों से बचने के बाद परिणामों में तो कषाय भरे है। इस बात पर आप गौरव करो कि वर्तमान की स्थिति ये है कि नहीं है। बाहर की क्रिया तो अच्छी दिख रही है पर परिणामों में तो पाप क्रियाएं पड़ी है। क्या बात है दिलीप जी, क्या कहना आपका? इंदिरा जी, असुचि भावना बारे भावना में आती है ना, असुचि भावना समझ में आई क्या इंदिरा जी? तो नहीं है, पर जिनवाणी उसमें प्रमुख है, जिन देशना प्रमुख है। देव गुरु धर्म के माध्यम से निकली हुई जिन देशना जो गुरु से मेरे पास है, ये मैं आपको दे रही, मैं तो निमित्त हूँ बात। अब परिणाम आपको अपने सुधारना है। भले मैं ही हूँ पर परिणामों के परिवर्तन में पुरुषार्थ तो आपका ही होना चाहिए। किसका? परिणामों में मिटाने के लिए, परिणामों को बदलने के लिए पुरुषार्थ तो आपको करना, वो आपको करना। तो निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो, सम्यक दर्शन लक्षण तो एक ही होगा, तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक। धर्मोक्ष मार्ग का धर्म तो आत्म लक्ष्य से ही होता है, सिर्फ बाहर की क्रिया से नहीं होता है। पर जब भी कोई आत्मलक्ष्य बनता है, मार्ग चल रहा है, तो बाहर में उसकी क्रिया भी पवित्र ही होगी। पर क्रिया तो पाल रहे तो अंदर में परिवर्तन होगा ये कोई नियम नहीं, पर जिसका अंतरंग में परिवर्तन हो रहा है उसके बाहर में क्रिया भी होगी, ये नियम है। बाहर की क्रिया यानी शुभ क्रिया होगी, मन वचन काया की। पर बाहर की क्रिया करे तो जरूरी नहीं है कि वो आत्मलक्ष्य है, जरूरी नहीं है। पर जो आत्मलक्ष्य होकर परिणाम में चलेगा तो बाहर की क्रिया भी उसको अहिंसा है, संयम है, तप है। इसलिए कहते हैं धर्म उत्कृष्ट मंगल कब है? जो आत्मलक्ष्य बनकर अहिंसा संयम तक का पालन करता है, तब धर्मोत्कृष्ट, वो मोक्ष मार्ग का धर्म है। ये व्यवहार धर्म है। क्या वृत्ति बनना, महावृत्ति बनना ये आवश्यक है। क्या वृत्ति महावृत्ति बनना ये आवश्यक है, पर इतने मात्र से नहीं चलेगा। तुम्हारे अंतरंग परिणामों में परिवर्तन आना चाहिए। पाप क्रिया से विरक्त हुए अंदर से, तब वो मोक्ष मार्ग खिलता है। तो यहाँ पर निसर्गज और आदिगमज जिसको स्वभाव से हुआ है, निसर्गज जिसको ज्ञानी गुरु के चरण में हुआ है,
वो अधिगमय, पर दोनों के लिए सम्यक दर्शन का लक्षण तो एक ही है, लक्षण भेद नहीं है, यहाँ निमित्त भेद है। समझ में आई? सम्यक दर्शन का लक्षण भेद नहीं है, निमित्त भेद है। किसी को जाति स्मरण निमित्त है तो किसी को वर्तमान में ज्ञानी गुरु निमित्त है। पर जब भी किसी को सम्यक दर्शन हुआ है तो तत्वार्थ श्रद्धान ही लक्षण होगा। देखो ही शब्द लगाया, ये नियम है। सम्यक दर्शन जब भी होगा तो तत्वार्थ श्रद्धान से ही वो सम्यक दर्शन होगा। अब कुछ पूछना है? समझ में आई? 10 बार बताइए ये बात मैंने बार बार, कारण ये महत्वपूर्ण है। हाँ, किसी को